नमस्कार साथियों। आज हम जन स्वास्थ्य के एक विशेष बिंदु पर बात करने वाले हैं और मेरे साथ हैं राकेश जी सारण। डॉक्टर राकेश जी सारण इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और नुकेरा गांव है और जन स्वास्थ्य केंद्र गंगानगर, जहां जिसको हम सामान्य रूप से टांटिया हॉस्पिटल या टांटिया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं डॉक्टर साहब, उस हिसाब से जब वहाँ डॉक्टर साहब ने सेवाएं दी तो फिर यहाँ मानस बना और अपने क्षेत्र में खूब सेवाएं दी हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। एक वार्ता का बिंदु इन दिनों में इसलिए सूझा कि आपसे बात की जाए कि बहुत सारे युवा साथी जो गांव में रह रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, दुकानों पर हैं, सभी आजकल बात करते हैं तो डेंगू को बहुत ज़्यादा वो महसूस किया जा रहा है। शायद आपके पास भी मरीज ज़्यादा संख्या में आ रहे होंगे। तो ये क्या बीमारी है क्या और कैसे एकदम कभी कभी आती है? एक्चुअली डेंगू जो है ये वायरस जनित बीमारी है। वायरस वो रोग है, वायरस हूँ है और आपने इंगो वेक्टर जो को आदमी तक पहुँचा है वो है मच्छर। इसका डेंगू का जो मच्छर है वो जो अपने साफ पानी, रुका हुआ पानी है, उसके अंदर ग्रोथ करता है। भी में वो पैदा हुआ है, भी में पले बट है, तो साफ रुका हुआ पानी जो है वहाँ पे डेंगू का जो मच्छर है वो बनता है। और ये जो मौसम है, जैसे बारिश का मौसम ख़त्म हो गया, बारिश से पहले गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें मच्छर मक्खियाँ ऑटोमेटिकली मर जाती हैं। ठीक है। अब जो डेंगू, ये बारिश का मौसम जब ख़त्म हो गया तो ये तापमान सर्दी से पहले जो है वो उसके लिए, उसके मल्टीप्लाई होने के लिए, उसके गुणा होने के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए ये अनुकूल मौसम है। पानी भी उसके लिए उपलब्ध है, तो ऐसे में वो मच्छर बढ़ता है और वो जो है डेंगू वायरस को जब काटता है तो आदमी के अंदर डेंगू बीमारी का रूप लेता है। एक तरीके का सीजन की बीमारी कैसे कहाँ आप? सीजनल बीमारी है। हाँ। और अब बहुत बड़े लोगों में बड़ी संख्या में होने लग रही है। हाँ। तो इनको कोई बचाव? इनको बचाव वही है भी, जो एक पहलो तो भी पानी कठई, साफ पानी घर गए आस पास घर गए माँ जिया टंकी है भी वो ढक्कन खुलो ना रहे। आप गर्मियों में कूलर इस्तेमाल करिए तो कूलर बरेड़ा साफ पानी पड़िया रहे, आप यूज़ कौन करा तो वो पानी बन साफ करनो। बाहर कोई पानी वो ठाड़ियो खड़ियो रहे कठई, बिना आप साफ करनो कट्ठे भी पानी रुकेड़ो ना रहे, साफ पानी भी मच्छर पैदा ना होने दें। जे मच्छर पैदा हो भी गया तो मच्छरों आप बचाव रखना है भी। जियां कोई मच्छरन बजान खातर कोई धूप बत्ती होगी, कोई आजकल गुड नाइट वगैरह भी आवे लगान खातर, वह लगा लिया, कोई तेल कोई क्रीम लगा ली। दूसरो चीज़ पुराना जिया तरीका है भी धुओं कर लियो, नीम का पत्ता वो धुओं कर लियो। ठीक है। और जिया मच्छरदानी जी है बा लगा के सोनो तो जो है परमानेंट एक तरीका उपाय है। तो ऐसा रहे भी मच्छर ने एक तो होने ना दिया, दूसरो मच्छर ने आप काटन ना दिया, आपन खावे ना मच्छर भी बचाव कर अपना आपने मच्छरों बचा के रखना है। एक तो वो बचाव है और कह रहे कि भी उपचार नु पहला जरूरी है बची लियो। बचलिया तो उपचार करना ही कौन पड़े, पर फिर भी डॉक्टर साहब जब आखिरकार थारकन आनो ही पड़ जाए, डेंगू हो ही जाए तो इंग मां थारो के मतलब रहे भी मन नहीं लगे भी देसी उपचार में पहला ही करना शुरू कर दिया। कदी तो कोई मैगी लोई लेनी शुरू कर दिया, कदी कोई बकरी को दूध है, कदी कोई काडो है, थे दवाई दे रखो तो भी मैं पैरेलल ही चलता रहा। तो इंग बारे में थारी के मत है, मन के राय देगा थे? देखो, डेंगू जो है वो एक वायरस जनित रोग है। तो जी हाँ, बैक्टीरिया कीटाणु है, बांगे खिलाफ तो एंटीबायोटिक है, लेकिन ये वायरस के खिलाफ आपने कने कोई स्पेशल दवाई कोनी भी ले वो ठीक हो जाए। एक तरिया भी बुखार, शरीर दर्द हो रहे, दिक्कत होनी हो ए आदमी ने जिया तकलीफ देवे। ठीक है। तो आदमी फिर जांच वास्ते जावे तो डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो फिर आदमी घबरा जाए भी मेरे डेंगू हो गयो। डेंगू जो वायरस है वो मेन जो अटैक है ब्लड के माँ अपने प्लेटलेट्स पर हुआ है। प्लेटलेट एक तरीके की रक्त कणिका है, ब्लड को एक टाइप है कण को, जो को अपने मतलब खून को थक्को बनाने को काम करे। तो बिना अटैक करे, बिनी संख्या डेंगू वायरस हूँ
अप्रत्याशित रूप में कम हो जाए। हाँ क्या प्लेटलेट गिर गई, कम तो हो भी ने गई। आपा भी प्लेटलेट घट गई, आजकल सारा का भी प्लेटा कम हो गई। ठीक है भी ने देसी भाषा का। बिल्कुल बिल्कुल। तो बीऊ आदमी पैनिक हो जाए भी के करा। अब प्लेटलेट ऐसी है भी आपा जब प्लेटलेट अपनी नॉर्मली जद के आपा बकरी को दूध पीनता के, जद के आपा गिलोय खानता के, जद के आपा पपीतो खानता के, कौन ही खानता कौन कौन खाता, बिल्कुल। तो जद भी तो अपनी नॉर्मली शरीर में आपा कीवी खानता के जे आऊं ही जे बनार तो आपा है खावार तो ही बनार। प्लेटलेट जो है वो अपने शरीर में बनती है, अपनी बोन मैरो बनाती है। अब वायरस जो है वो बोन मैरो को सप्रेस कर देता है बिना दाब दे। तो नई प्लेटलेट बने को नहीं बनेड़ी है बने जो है वो वायरस जो है बाने मारन लाग जाए। तो प्लेटलेट की संख्या जो की है वह अप्रत्याशित रूप में कम हो जाए। तो आ चीजा के खाना प्लेटलेट बढ़न को कोई साइंटिफिक प्रूफ को नहीं, कोई भी स्टडी बहुत सारी बार हो रही है बिंग में कोई भी इंद्रियों को साक्ष्य कौन मिलो भी आ चीजा ने खाया हूँ प्लेटलेट बढ़ जाए। इसो थारे डॉक्टरी लाइन गए मां ई तरह की रिसर्च होती रहे। हाँ। बा के भी इनको कोई प्रूफ कौन मिलो। हाँ, आज तक कोई भी इसी दवाई, कोई भी खाने की चीज, कोई भी मल्टीविटामिन, कोई भी चीज इसी को नहीं मिली भी जकों प्लेटलेट बढ़ जाए। जब वायरस वो असर खत्म हो है वो शरीर पर, जब प्लेटलेट शरीर आप ही बनान लग जाए वो जब बा प्लेटलेट बढ़ेगी। बाकी है खान पीन की चीज अगर पोषक है तो वह शरीर ने एनर्जी तो देगी। अंग खाने में सगे सगे देसी तरीका उपचार का लेने में कोई बुराई को नहीं, लेकिन आंगो कोई एकलो यहाँ पर निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। भी कोई कह दिया भी मैं तो गिलोय पी लूं ठीक हो जाऊंगा, डॉक्टर साहब का दागे के करनो है, प्रिकॉशनरी कोई और दवाई थे दे बा लेके के करनो है, तो बिंगो और इंगो कोई आपस में संबंध नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल। एक जिया प्लेटलेट कम हो है तो एक तो प्लेटलेट वायरस मारे, एक जब तापमान बहुत ज्यादा बढ़े बुखार में बीऊ भी प्लेटलेट मरे। तो अपना पहला काम जो है अगर आपको बुखार हो गया है, पहला काम ये होना चाहिए कि अपने को बुखार आए ना। सारा ध्यान है पैरास्टामोल गोली जी है 650 मिलीग्राम वाली, 500 मिलीग्राम वाली मेडिकल स्टोर पर और भी यहाँ हर तरीकों उपलब्ध है। तो पहलो काम वो है भी आप अडीकणों को नहीं भी बुखार चढ़े तो गोली ले। बुखार चढ़न लागो तो ते दिन में 3 बारी 4 बारी तक आ गोली लेस को आ सेफ है, कोई नुकसान कौन करे। आपा ने ताप ना चढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़े उनकी प्लेटलेट घटनी है बह को नहीं घटे। और वायरस वो असर जिये ही खत्म हुए वो तो प्लेटलेट ऑटोमेटिकली शरीर के मां बनन लाग जाएगी। एक डॉक्टर साहब आजकल आप भी रिवाज देखते है भी ए जका टेस्ट करावा जका उठा पड़ जाए भी प्लेटलेट कम होगी कि ज्यादा होगी, प्लेटलेट काउंटिंग जकी टेस्ट है वो फिर है नहीं कई डरता दिन में 3-3 4-4 बार भी करावता रहे। वो कितो कुचित है, वो सही निर्णय है कि वो बिल्कुल सही निर्णय कोनी। वो तो देखो एक आम आदमी वो डर है। देखो प्लेटलेट की जो नॉर्मल संख्या है बा 1.5 लाख ऊपर भी ना नॉर्मल माना, लेकिन 1.5 लाख कम भी बहुत सारे लोगों में नॉर्मली प्लेटलेट हो है। जिया के आपने 5 आंगली बराबर कोनी, एक माँ के पेट पैदा हुआ 2 टाबर एक वर्गा कोनी हुए बीए ही संख्यात्मक रूप प्लेटलेट सारांगी एक वर्गी कोनी हुए। कोई आदमी नॉर्मल फंक्शनिंग 80,000 प्लेटलेट पर भी है, कोई आदमी 1 लाख पर है, कोई के 1.5 लाख है, कोई के 3 लाख रहे, कोई के 4 लाख रहे बिना बीमारी के भी। तो इंग में यह है कि एक साइंटिफिक तरीको है भी मेजर ऑपरेशन करा, कोई मोटा ऑपरेशन हुआ और है चीरा फाड़ी हुआ है वहां में खून को थक्को बढ़ना जरूरी है। तो भी में प्लेटलेट की संख्या देखी जाए तो मोटो मोटो ऑपरेशन भी जो है वो 50,000 की संख्या ऊपर जो है तो कर सका। तो 50,000 ताई भी जे आ जाए तो डरने की जरूरत को नहीं। अच्छा ऑपरेशन वगैरह जे ना है, कोई और दिक्कत ना है, सिर्फ जे बुखार और डेंगू ही है तो 20,000 ताई भी कम हो जाए तो भी आपा ने डरनगी कठई बाजन की आवश्यकता को नहीं। मैं तो आ मानना कि भाई 20,000 हो जाना मतलब तो अभी मौत के बहुत ही नेड़े उठ गया। देखो बाएं वो एक बॉर्डर लाइन डिसाइड की हुई है भी 20,000 से अगर कम आ जाए तो उसमें प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है।
तो अपने सेफ साइड पे चलने के लिए 50 से 20 के बीच में अगर अपने आ गए हैं तो अपने देख सकते हैं भी सुबह कराई है तो नेक्स्ट डे सुबह करा लें, शाम को कराई है तो अगले दिन आथन करा लिया, या सुबह कराई है तो शाम ने देख लिया भी स्पीड ऊंचे घटन लाग रही है तो। अदरवाइज दिन में 3-3 4-4 बारी कराण वो इनको कोई औचित्य को नहीं। जे लाख 1.25 लाख 1.5 लाख इनमें चालन लाग रहे हो 1-2 दिन ठहर के करा लो, या मरीज की हालत एकदम क्रिटिकल हो जाए भी डाउन जान लाग रही है जमा ही खराब होने लग रही है तो आप करावा, वो भी डॉक्टरी राय हूँ भी अभी न करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। यही गैर जरूरी जांच कराए हूँ, ठीक है, मरीज की परेशानी भी बढ़ा है, ब्लड भी शरीर में निकालना है और भी है, और लेबोरेटरी के ऊपर भी लोड बढ़ा है, सारो काम वो वर्कलोड भी बढ़ा है। तो आ सारी चीज़ा मतलब और तरीके आम आदमी ने केस सलाह है भी थे इया सी कोई खानो पीनो कर लो, आ चीज़ा ने छोड़ दो, आ चीज़ा ने ध्यान कर लो, कुछ इसी बात भी है कि खान पीन को प्रिकॉशन भी है कि बिल्कुल खान पीन वो ये है कि बुखार जना है तो आपने तापमान बढ़े तो शरीर में पानी को लॉस हो तो आप ये भी पानी की कमी ना आवे तो खातर पानी प्रचुर मात्रा में पीनो है जितो पीस को। दूसरी चीज के कि बुखार या कोई भी बीमारी अपने को आ गई है तो ये एक तरह से एक संकेत है भी आपकी बॉडी को 100% आपने रेस्ट चाहिए। आपा कई करना ताप चढ़ गई गोली ले ली ताप उतर गई काम लग गया उठा काम तो बॉडी ने रीजनरेट होने भी तैयार होने भी टाइम कौन मिले। तो मतलब वो है बुखार की गोली ले ली बुखार उतर गयो रेस्ट करो, कोई काम ना करो, फिजिकल वर्क ना करो, चालो फिरो ना, घरे रेस्ट करो। खानो पीनो जो को है वो लिक्विड आप प्रचुर मात्रा में लेना है, कोई चीज का लारो कौन पकड़नो भी जूस का ले रहे पड़ गया तो जूस ही जूस पिए रखा बीऊ एसिडिटी गैस्ट्राइटिस ज्यादा हो है तो बीऊ उल्टियां शुरू हो जाए। बकरी को दूध का ले रहा पड़ गया तो भी नहीं बीने पिया वो आपनों कदी पिएडो को नहीं होए तो बीऊ कई बार दस्त उल्टी लाग जाए तो नॉर्मल पानी खाईडी ना बाचा न खावा तो नॉर्मल पानी की जिकी कमी है बा और ज्यादा हो जाए तो आपा नहीं खतर कोई विशेष अलग चीज खाने की पीने की आवश्यकता को नहीं। पानी लस्सी शिकंजी नारियल पानी नॉर्मल फ्रूट आपने रोटी सब्जी दाल खिचड़ी दही जो को आपने घरे उपलब्ध सामान है बिना आपा नॉर्मल डाइट के तौर पर लिया बुखार ना चढ़न दिया बुखार की गोली ले रखा और आपा पूरो रेस्ट करा एकदम बींगे बावजूद भी जे आपने कोई दिक्कत हो है भी जिया कोई कठोई ब्लीडिंग शुरू हो जाए नाक में खून आने लग गयो पेशाब में खून आने लग गयो शरीर पर लाल लाल या चकत्ता बन गया ठीक है या उल्टी आने लग गई गोली दवाई पचनी कौन लग रही पानी बहुत कम हो गयो शरीर के माँ ठीक है मरीज जो को है वो पूरी तरह होश में कोनी सुस्त हो गयो तो इसी जे समस्या आवे तो डॉक्टर ने तुरंत दिखाओ। डॉक्टर जो भी नजदीकी उपलब्ध है मांगनू राय लियो फिर कोई जांच करानी है भर्ती करानो है आगे को ट्रीटमेंट करानो है तो वो आपा मैंने करावा सही तरीका भी शक पड़े पर एक बार टेस्ट करा लेना तो उचित है बार बार नहीं कराना चाहिए और जब भी गंभीर स्थिति लगे तो डॉक्टर को सघन परामर्श लेना चाहिए। सघन परामर्श लियो बिल्कुल। इनमें एक उदाहरण है जिया आपा लगभग आपने लोग सारा फिल्मी दुनिया में बहुत जुड़ेड़ा है जी जी ठीक है तो फिल्मा बहुत देखी है सारा मैं भी घनी देखी है जी। तो हमें एक मशहूर डायरेक्टर है यश चोपड़ा जी हाँ जी ठीक है जिका सिलसिला बनाई ठीक है चांदनी बनाई ठीक है जिकी हिट फिल्मा रोमांटिक फिल्मा म्यूजिकल हिट्स देनता बैद यश चोपड़ा जी की जिकी मृत्यु है वह डेंगू हुई। अच्छा तो बांग ने ना तो प्लेटलेट्स की कमी ना दवाई की कमी ना कोई टीम की कमी और ना कोई डॉक्टर की कमी ना कोई सुविधा की कमी तो ये वायरस है लाख में हजारों में एक आदमी ये सीरियस रूप लेता है उसके बाद सीरियस रूप लेने में सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट अस्पताल में वेंटिलेटर प्लेटलेट्स ब्लड लगाना प्लाज्मा लगाना ये सब है वो ये भी सपोर्टिव है कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है इसलिए इसमें घबराने की पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है अपने को टेंशन नहीं लेना इसमें और मरीज को ये देखना है भी बुखार ना आए और अपने टाइम टू टाइम डॉक्टर से राय लें और 1 लाख 2 लाख
50,000 20,000 कई जना करा ले, कहे जी 1,25,000 ही जी, अब 1,19,000 होगी जी, अब 1,08,000 होगी जी, दिन में 3 बार ही करा ले, तो बी जांच को कोई मतलब को नहीं भी 1000-2000 तो कभी भी कम ज्यादा हो जाए, वो कम ज्यादा नॉर्मल हो सकता है, कोई हाँ। दिक्कत नहीं। अच्छा घटते घटते वो आप देखोगे इसमें एक पैटर्न रहे वही में भी पहला 2 लाख हूँ सीधी 1 आवे, फिर 80 होए, फिर 70 होए, फिर 65 होए, तो बिंगी घटन की स्पीड जी है ओवर द टाइम कम हो जाए, बा भी कम हो जाए, तो 5-7 दिना में वायरस को असर खत्म हो जाए, फिर प्लेटलेट आप ही बदन लाग जाए, तो ये प्लेटलेट या प्लेटा जी है आने कोई इतो ज्यादा डरन वाली कोई आवश्यकता एक वायरस शरीर में आ जाए तो 5-7 दिन को चक्कर है। हाँ बिल्कुल। तो 5-7 दिन अपन ने ज्यादा रेस्ट करना चाहिए, हाँ। पानी पीना चाहिए, तो कैसा थे बताओ भी पानी हाँ। इनटेक ज्यादा हुआ है हाँ और रेस्ट हुआ है, बिल्कुल। आ बड़ी बात है, अपन ध्यान देना चाहिए। और जद भी था नहीं लगा कि अब कोई मन में घबराहट भी होगी तो डॉक्टरों संपर्क करने में कतई बुराई को नहीं मिलना चाहिए, परंतु आप गई लेवल पर बस भी टेस्ट कराइया वहाँ तो वो बार बार टेस्ट कराना गलत है। तो डॉक्टर साहब अपन खूब सारी बातें बताई, मेरे ख्याल में वो जो डेंगू संबंधित एक भय को वातावरण बने यूँ बाहर निकल गए अपन ने सजगता के वातावरण ने अपनाना चाहिए, सजग रहना चाहिए और अपना आसपास भी ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब की सेवा अपने ही एरिया में है। डॉक्टर साहब अब थे रतनपुरा हो? हाँ जी, मैं दिन के 9 बजे हूँ, 2 बजे तक तो वर्धमान चैरिटेबल अस्पताल है बठे सेवा दूँ, चैरिटेबल रेट्स पर सेवा है, 30 रुपया शुल्क है मात्र परामर्श जी। और 2 बजे बाद में सिडाना क्लिनिक गोल बाजार जो है बठे मेरी सेवा जो की है शाम ताई उपलब्ध रहे। तो डॉक्टर साहब भी उपलब्ध है, थारे आर बार जका नज़दीकी डॉक्टर्स है बठे भी थे सेवा लेस को, परंतु कठई घबराने वाली चीज़ को नहीं है और सजग रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार आप बिल्कुल ही लापरवाह हो जाए या आप गोली ले लीजिए डॉक्टर साहब अभी बताओ और फिर काम लग जाए तो फिर मामलों बिगड़ भी सके। तो और भी कोई जानकारी लेनी हो तो नीचे थे कमेंट बॉक्स में लिखो, डॉक्टर साहब थाने बिल्कुल परामर्श के रूप में अठे भी जवाब देगा। एक और जरूरी बात है कि भी प्लेटलेट जो को चढ़ानो है वो कद जरूरी हो है, इमें ये है भी हमारी किताब या पढ़ाई की है बा कह भी जे 10,000 ताई भी प्लेटलेट कम हो जाए और आदमी में जे एक्टिव ब्लीडिंग कठुई ना है और आदमी जे बीपी वगैरह सारों की स्थिर है तो 10,000 ताई भी प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता को नहीं, और अगर ब्लीडिंग वगैरह कोई कठुई स्टार्ट है तो 20,000 की बाउंड्री लाइन डिसाइड करेड़ी है। एम्स वगैरह दिल्ली का जका मोटा अस्पताल है जठे भीड़ बहुत लगा है वह तो बोर्ड लगा दिया स्पेशल भी 20,000 जे ऊपर प्लेटलेट है तो माने दिखानी ना आओ थे थारे कन्ने कोई डॉक्टर राय कन्ने। हाँ, तो 10,000 और 20,000 ताई कट ऑफ है, तो 50,000 60,000 70,000 वाला ने तो घबरानगी डरनगी कतई आवश्यकता को। डॉक्टर साहब थे पधारिया, खूब सारो धन्यवाद थारो, और इन तरह की जानकारी देने के लिए थे माने बार बार सुझाव दो तो भी बहुत अच्छा लगेगा। इन तरह की जानकारी जनता ने मिलती रहनी चाहिए था। धन्यवाद। ठीक।